नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है जो कि दोस्तों ITI और डिप्लोमा पास छात्रों के लिए है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, और जो भी कैंडिडेट अपना फार्म अप्लाई करना चाहेंगे तो आप लोग फार्म भरने के लिए objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाके आप अपना फार्म भर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 27 मई 2024 को जारी किया गया है। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है AHRTVP01/2024 है। और ये दोस्तों जो है आपका इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेनर बेसिस पर, ये दोस्तों जो वैकेंसी है टेनर बेसिस पर है। और ये है दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का दोस्तों ये यहाँ पर पदों पर निकाला गया है। जो कि दोस्तों इसका फार्म जो स्टार्ट भरना, ये आपका 30 मई से आपका फार्म भरना ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, और 12 जून 2024 तक आप अपना फार्म भर पाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर पोस्ट की बात अगर करें हम लोग, तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में 14 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर कार्ड सीट है, एससी का 4 सीट है, एसटी का यहाँ पर 2 सीट है, एक सीट है ईडब्ल्यूएस का। टोटल 29 सीट अवेलेबल है डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल का। डिप्लोमा इंजीनियरिंग इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए स्केल D6 है, यहाँ पर देख सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी में 10 सीट है, ओबीसी में 4 सीट है, एससी का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है, और 17 सीट टोटल यहाँ पर हो जाता है। डिप्लोमा जो होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। और इसी तरह से ऑपरेटर फिटर का यहाँ पर देखिए ITI वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में 44 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर का 27 सीट है, एसएससी का 16 सीट है, एसटी का 7 सीट है, 11 सीट है, ईडब्ल्यूएस का टोटल 105 सीट है। और जो आपका ITI होना चाहिए वह आपका फिटर ट्रेड में होना चाहिए विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या NCVT का सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास ITI है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन स्केल यहाँ पर C5 का है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो इलेक्ट्रीशियन के लिए रिजर्व कैटेगरी में 10 सीट है, 6 सीट ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर का, 5 सीट है एससी का, 3 सीट है एसटी का, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है। टोटल यहाँ पर 26 सीट है। ITI इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए NAC या NCTVT। ठीक, और देखिए ऑपरेटर मशीनिस्ट के यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 सीट है, ऑपरेटर वेल्डर का 1 सीट है, और ऑपरेटर सीट मेटल वर्कर का 2 सीट है। टोटल 182 पदों पर ये फार्म निकाला गया है। तो ITI सीट मेटल वर्कर विथ NAC या NCVT के द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। और बाकी यहाँ पर देखिए, ये सब नीचे अगर आप लोग जाएंगे तो क्वालिफिकेशन में यही बताया गया है कि जिस भी ट्रेड से कहा गया उस ट्रेड में आपके पास ITI या डिप्लोमा जिस भी पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उसमें क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और एग्रीगेट परसेंटेज मार्क अगर आप दोस्तों रिजर्व कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 60% या उससे ऊपर होना चाहिए, जो भी आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। जैसे STPWD है, ये आपका 50% या इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक, बाकी यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है, तो कम से कम तो यहाँ पर अपर एज लिमिट देखिए बताया गया 28 साल रिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट मिल जाएगा, SC ST वालों को, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल का, PWD वालों को 10 साल का। तो ये हो गया इसके बारे में। बाकी यहाँ पर देखिए टेनर ऑफ एंगेजमेंट, ये दोस्तों देखिए जो आपका टेनर बेस एंगेजमेंट रहने वाला है ये आपका दोस्तों रहने वाला है 4 साल के लिए। यहाँ पर देखिए टेनर बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट। ठीक, तो यहाँ पर 4 साल के लिए आपका ये भर्ती रहने वाला है, और आप कहीं पर भी इनके पास क्लेम नहीं कर सकते हैं रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉय के लिए फ्यूचर में कभी भी। ठीक, तो ये आपका टेम्परेरी बेसिस पर है सिर्फ 4 साल के लिए। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी यहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ पर होगा, तो ये आपका दोस्तों 8 वीक कर यहाँ पर ट्रेनिंग कराया जाएगा। इसका जो पोस्टिंग होगा HAL बंगलौर में होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट का। फिटर वालों का दोस्तों गुजरात में होगा और राजस्थान में होगा। यहाँ पर देखिए एड्रेस दिया गया है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं तो गुजरात, और यहाँ पर राजस्थान में डिप्लोमा मैकेनिकल है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो 4 पोस्ट है ये एयरपोर्ट स्टेशन तंबाराम में होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये सब दिया गया है। सैलरी कितना होगा, तो देखिए डिप्लोमा टेक्नीशियन के यहाँ पर देखिए जो मिनिमम बेसिक पे 23,000 दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट सैलरी 30,511 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर देखिए आपका पर मंथ कितना 46,511 हो जाएगा। ठीक,
तो बेसिक पे यहाँ पर मिनिमम बेसिक पे 23,000 और अदर बेनिफिट ये 23,511, टोटल मिला के 46,511 हो जाएगा। ऑपरेटर यानी कि आईटीआई वाले पदों के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया कि 22,000 मिनिमम बेसिक इस पे दिया गया है। अदर बेनिफिट और अलाउंस के लिए 22,554 यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 44,554 रुपये पर मंथ इनका हो जाएगा। तो ये हो गया इसके बारे में। बाकी यहाँ पर देखिए लंप सम अमाउंट ऑफ आर एस 1,500 पर मंथ टुवर्ड्स मेडिकल, ये सब आपको जो भी है आप अपना देख सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा तो यहाँ पर देखिए बताया गया द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HALBC will be based on their performance in a written test which will be conducted at the Bangalore। तो ये आपका रिटन टेस्ट जो होगा दोस्तों में आपका बंगलौर में कराया जाएगा। आपको कोई भी रिटन टेस्ट के लिए अटेंड करने के लिए कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा। If the number of candidates with prescribed percentage of marks are larger number, the company reserves to right to decide the cutoff percentage of for calling the candidate for the written test। ठीक, अगर कह रहे हैं यहाँ पर अगर ज्यादा लोग फार्म भर देंगे तो यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए ये लोग परसेंटेज पर का लेटर जारी करेंगे, तो ऐसे इन्होंने बताया है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा आईटीआई डिप्लोमा, उसी के आधार पर ये लोग फिर परसेंटेज बनाएंगे। तो ये हो गया। बाकी रिटन टेस्ट जो होगा 2.5 घंटे का आपका रिटन होगा। इसमें 3 पार्ट रहेंगे। इसमें सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो पार्ट रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस। पार्ट 2 आपका 40 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका इंग्लिश रीजनिंग रहेगा। पार्ट 3 में आपका 100 क्वेश्चन जो कि टेक्निकल के रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के हो रहेगा। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर द रिटन टेस्ट एट देयर ओरिजिनल टाइम और डेट, ये सब आपको एडमिट कार्ड पर बताया जाएगा। आपको अपने साथ ये सब बताया गया है कि आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब अपना आईडी लगा लेकर जा सकते हैं। और आपको जीरोक्स कॉपी और फोटोग्राफ आईडी सेल्फ अटेस्टेड ये सब आपको लेकर जाना पड़ेगा रिटन टेस्ट के समय। यहाँ पर देखिए ये सब बताया गया है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस पर आने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर, ये जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल पर फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, और देखिए ये आपका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा तो 30 मई से स्टार्ट होगा और 12 जून 2024 तक आप अपना अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो ये है दोस्तों लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का। बाकी कोई अगर डाउट होता है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इनका हेल्पलाइन नंबर ये सब जो कुछ भी दिया गया है और ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर, इन पर जाके बात भी कर सकते हैं। कोई डाउट होता है, टेक्निकल इशू आता है, ठीक, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके वहां से चेक कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।